प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी। 11, 14 और 17 को इंतखाबात का ऐलान। हैदराबाद के हदूद में वाक़ म्यूनसिपलिटीज और कॉरपोरेशन को जीएचएमसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंतजाम कर दिया जाएगा। काबीना के इजलास में लिया गया अहम फैसला, बरक़ी, आबी और दीगर मसाइल का भी अहाता। जीएचएमसी जनरल बॉडी मीटिंग में मची कशीदगी, वंदे मातरम पर मजलिस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स के दरमियान झड़प। हुकूमत की जानिब से खवातीन की माशी तरक्की के लिए 304 करोड़ रुपये का बिलासूदी खर्च जारी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अपने हल्के के 7 मंडलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में चेक्स किए तकसीम। निजामाबाद के टिमरीज बॉय स्कूल के तालिब इल्म मूसा खुदकुशी मामला, एमपीटी ने हाईकोर्ट या फिर जुडिशियल इंक्वायरी का किया मुतालबा। अमजदुल्ला खान ने मजलिसी कारकुनों की जानिब से की गई उनके साथ बदसलूकी पर अफसोस का इजहार। शाली पंडा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खौफनाक आग, 1 हलाक 7 जख्मी। क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी? सनसनीखेज खुलासे। हैदराबाद में रियल एस्टेट की मांग मुसलसल नई बुलंदियों को छू रही है। कोकापेट में जमीन की रिकॉर्ड नीलामी, फी एकड़ कीमत 137 करोड़ रुपये से तजावुज। आधार नंबर या बैंक तफसीलात फराहमी पर किसी भी अजनबी पर भरोसा न किया जाए। साइबर क्राइम ऑफिसर की शहरियान से अपील। बैंक अकाउंट से तकरीबन 29 करोड़ की चोरी, 8 अफराद गिरफ्तार। SIR को लेकर पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने डिटेंशन सेंटर बनाने का दिया हुक्म। कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने दिया हुक्म। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद गुलमर्ग का आबशार सयाहों के लिए खोल दिया गया। सयाहों में मसरत की लहर। और गुलकार जुबीन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। आसाम ऐवान असेंबली में बोले वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में आज ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत के 31 अजला के 545 देही मंडलों में वाक़े 12,767 पंचायतों और 1,13,534 वार्ड्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक़िद किए जाएंगे। इंतखाबात जिस मराहिल मुनक़िद होंगे वो इस तरह है: 11 दिसंबर, 14 दिसंबर और 17 दिसंबर को इंतखाबात होंगे। 27 नवंबर से नोटिफिकेशन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुकूमत पहले ही इंतखाबात के इनेकाद की इजाज़त दे चुकी है, जिसके बाद पंचायत राज महकमा और इलेक्शन कमीशन इंतजाम शुरू कर दिए थे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात की तवारीख और नामजदगी से मुताल्लिक़ तमाम तफसीली बयान जारी किया। इंतखाबी तवारीख के ऐलान के साथ ही आज से रियासत में इंतखाबी कोड नाफिज हो चुका है। తెలియజేసేది ఏంటంటే సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన ఎన్నికల షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేశాము. అయితే కొన్ని కారణాల వలన అక్టోబర్ 9న స్టే విధించడం జరిగింది, మీ అందరికీ తెలుసు. మరి ఈరోజు రీనోటిఫికేషన్
కొత్త షెడ్యూల్కు ఇచ్చాము. ఈ వివరాలు మీకు తెలియజేయాలి అని అనుకున్నాము. మీ ద్వారా అందరి ఓటర్స్ కూడా గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి అని తెలియజేసుకుంటున్నాం. గ్రామ పంచాయతీలు ఎన్ని ఉన్నాయి, వార్డు వివరాలు ఏంటి, పోలింగ్ స్టేషన్ వారీగా ఎలక్టరల్ రోల్స్ పబ్లిష్ అయినవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి, రిజర్వేషన్ వివరాలు కూడా ఉన్నాయా అంటే అవన్నీ కూడా మా వెబ్సైట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ రోజు నుండి ఎంసీసీ కోడ్ కూడా అమల్లోకి వస్తుంది. మరి గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ 3 దఫాలుగా చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఒక ఫేజ్కు ఇంకొక ఫేజ్కు 2 రోజుల వ్యవధితో ఈ షెడ్యూల్ అన్నది నిర్ణయించడం జరిగింది. అబ్జర్వర్స్, ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్స్ కూడా నియమించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఎంసీసీ కోడ్ గురించి నివేదికలు మాకు పంపిస్తారు. మరి మీ అందరు ఎదురు చూసే షెడ్యూల్ వివరాలు మీరు కనుక చూస్తే ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 ఇలా అన్ని ఫేజులు కూడా आज रियासती काबीना की मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। रियासती वजीर सिद्दर बाबू ने मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के बुनियादी शहरी इलाके की हदूद में वाक़ म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशंस को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम करने का फैसला लिया है। आउटर रिंग रोड के अंदर म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन समेत 27 अर्बन लोकल बॉडीज़ और इससे मुलक़ा GHMC में जम कर दिया गया है। इसी के साथ तमाम कनेक्शन जैसे कि ज़रई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, मिशन भागीरथ, पीने के पानी की स्कीम और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड नए डिस्कॉम्स के दायरेकार में आ जाएंगे। काबीना ने रियासत में बिजली की बढ़ती मांग और अगले 10 सालों के लिए दरकार बिजली के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद काबीना में रियासत के दीगर अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ఎవరి ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటుందో వారి ద్వారా ఈ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. హైదరాబాద్లో అండర్ గ్రౌండ్ విద్యుత్ కేబుల్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఇప్పటికే మరి పలు రాష్ట్రాల్లో మరి మొన్న పోయి కమిటీకి సంబంధించి బెంగళూరులో అండర్ గ్రౌండ్ విద్యుత్ కేబుల్ సిస్టమ్ని పరిశీలన చేసి కొన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పరిశీలన చేసి అక్కడ అమలు చేస్తూ ఉన్న విధానాన్ని అధికారులు అధ్యయనం చేయటం జరిగింది. అక్కడ అమలు చేసిన విధానం ప్రకారం GHMC పరిధిలో అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సిస్టమ్ ఏర్పాటుకి దాదాపు 14,725 కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. హైదరాబాద్ సిటీని విద్యుత్ సర్కిల్ వారీగా 3 విభాగాలుగా విభజించి ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యుత్తో పాటు టీ ఫైబర్, వివిధ కేబుల్ నెట్వర్క్స్ వైర్లన్నీ టీ ఫైబర్తో పాటు ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్న వివిధ కేబుల్ నెట్వర్క్స్ వైర్లన్నీ కూడా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండేలా చేయాలని మరి ఆయా కంపెనీలతో సంప్రదింపులు జరపాలని నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. అందుకు సంబంధించి ఒక వర్కింగ్ ప్లాన్ రెడీ చేయాలని అధికారులను కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. और आज GHMC जनरल बॉडी मीटिंग उस वक्त गैर मामूली सूरत-ए-हाल का शिकार हो गई थी जब बीजेपी के MP रघुनंदन राव के मुतालबे पर मीटिंग के आगाज में वंदे मातरम बजाया गया। इस इक़दाम पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने शदीद एतराज़ किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए माहौल कशीदा हो गया था। जैसे ही वंदे मातरम बजाया गया, मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने इसे सरकारी मीटिंग में बजाना नामुनासिब करार देते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इनका कहना था
सरकारी इजलास को सियासी रंग देने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए, तो दूसरी जानिब बीजेपी अरकान मजलिस की जानिब से नशिस्तों पर बैठे रहने को कौमी जज्बात की तौहीन करार दिया, जिसके बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी झड़प शुरू हो गई और सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि इजलास में अफरा तफरी मच गई, जिस पर मेयर ने फौरी मुदाखलत करते हुए माहौल को मामूल पर लाने की कोशिश की और कशीदगी कम करने के लिए उन्होंने हिदायत दी कि वंदे मातरम के साथ साथ जय जय तेलंगाना गाना चलाया जाए ताकि दोनों जानिब के जज्बात को एहतराम मिल पाए। बादज़ां दोनों गीत बजाए गए और फिर इजलास अमन के साथ दोबारा शुरू हुआ। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की सरकारी रिहाइशगाह पर हुस्नाबाद हल्के के 7 मंडलों में बिलासूदी कर्जे और चेक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में तकसीम किए गए। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा, हुकूमत ने खवातीन की अंजुमनों को 304 करोड़ रुपये के बिलासूदी कर्ज जारी किए हैं और हुस्नाबाद हल्के के 7 मंडलों को 5 करोड़ 66,16,000 रुपये के चेक दिए गए। उन्होंने बिलासूद कर्ज हासिल करने वाली खवातीन को मुबारकबादी दी और हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस पेशरफ्त को एक अच्छी पेशरफ्त करार दिया। और उधर शालीबंडा में पीर की रात गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक शख्स झुलस कर हलाक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि चंद ही मिनटों में पूरी इमारत में धुआं भर गया था, जिसके बायस इर्द गिर्द के रिहायशी मकानात में खौफ हिरास फैल गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को फौरन इत्तला दी गई और 10 फायर टेंडर्स ने कई घंटों की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ऐनी शाहिदीन ने कहा, शटर धमाके से फट पड़ा, पूरी बिल्डिंग दहल गई, सब अंधेरा हो गया। शालीबंडा रोड पे, मेन रोड पे, यहाँ पे 9:45 to 10 o'clock के बीच में एक फायर एक्सीडेंट हुआ। प्राइमा फेसी जो हमें इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके अंदर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले आग लगी। उसी टाइम पे उस शॉप के सामने एक CNG फिटेड कार भी थी, उसको भी बाद में आग लगा। ये दोनों आग की वजह से सडनली एक ब्लास्ट वहां पे हुआ, उसमें कुछ 3-4 शटर सडनली ब्लास्ट होके बाहर आ गए। उस टाइम पे जो शॉप्स थे वो ओपन थे, सारे शॉप्स ओपन थे और थोड़ा सा वहां पे क्राउड भी था। इसकी वजह से उसी टाइम पे 4 से 5 लोगों को बर्निंग इंजरीज यहाँ पे आई है और सारे लोगों को इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। ये इंफॉर्मेशन हमें पहुंचने के बाद में सडनली सारे पुलिस स्टाफ्स एट द सेम टाइम फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे आए। तो अभी तक लास्ट 2 आवर्स में टोटल 5 ब्रिगेड यहाँ पे आ गए और इसके अंदर हमने 1-1.5 घंटे के अंदर ही जो भी सारा फायर था उसको प्रॉपरली कंट्रोल में किया गया। इस फायर कंट्रोल के टाइम पे हमने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे लेते हुए साइड में जो भी प्रीमाइसेस की बिल्डिंग्स है या जो भी फैमिलीज यहाँ पे रह रहे हैं उन सारे फैमिलीज को यहाँ से बाहर निकाला गया। इस मेन रोड पर जो भी क्राउड है उसी को भी बाहर किया गया। साथ में जो मेनली यहाँ पे कोई व्हीकल्स 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर पार्क थे उनको भी हमने बाहर निकाला गया। उसी टाइम पे किसी तरह का और फायर एक्सीडेंट ना हो इसके लिए मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज निजामाबाद में पार्टी दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तालिब इल्म शेख मूसा की मौत के मामले पर MBT आवाम के साथ खड़ी है और इंसाफ के लिए जीतोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा वो मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत के लिए निजामाबाद पहुंचे थे। इस दौरान कुछ मकामात का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता कारकुनों ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से कर दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मीडिया के सामने उन्हें गाली गलौज और धक्के दिए गए, ताहम उन्होंने सब्र का मुजाहरा करते हुए रद्द अमल नहीं दिया। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने इस मामले की सारी तहकीकात का मुतालबा किया और मरहूम मूसा की भी खुदकुशी से मुताल्लिक अहम तहकीकात का मुतालबा किया है। इसके ऊपर हम जो है ये तीनों जो डेथ हुए, आप बताइए अगर कोई SC ST की अगर कोई लड़का लड़की मरती तो पूरा स्टेट हल जाता, 4 मिनिस्टर आ जाते, बच्चे के घर पे आ जाते, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हल जाता, TV 9 में ब्रेकिंग न्यूज आ जाती, पूरे TV चैनलों की न्यूज बन जाती। हमारा बच्चा नहीं, उनका बच्चा बताइए आप। तो एक दर्द से, यानी एक बाप का जो दर्द है वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ। मैं 4-5 घंटे सफर करके आया और निजामाबाद से बोले तो कुछ तड़प लेकर आया, मैं कुछ तहकीकात होना, ये चीज को रुकना। हमारा एक ही इदारा है टेमरिस, अब हमारे कने कोई है नहीं। मजलूम गरीब माँ बाप जो है बच्चों के फीसा नहीं दे सक रहे,
हमारा आने वाला फ्यूचर ब्लैंक हो जाएगा, हम इसको बचाना बोल के एक हाई कोर्ट की इंक्वायरी हम डिमांड कर रहे थे। अचानक जो है मेरे साथ हमारे सब लोग बैठे हुए थे, तो फैयाज कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है AIMIM के कहते, एजाज हुसैन एक्स कारपोरेटर, शहबाज टाउन के जनरल सेक्रेटरी AIMIM, शकील अहमद टाउन प्रेसिडेंट AIMIM, अरशद पाशा कोऑप्शन मेंबर और अमर, ये तकरीबन एक 6 जने मिलकर आए। आके जो है अचानक मैं उनके वालिद से बात कर रहा था तो उनके वालिद का गला पकड़ के उठा रही, एक साहब कोई शुक्रिया अदा कर रहे तो उनका गला पकड़ के उठा रही, बदतमीजी करे, ढकलम ढकली, गाली गलौज करने की कोशिश करे और ये बोल रही कि तुम निजामाबाद कहीं को आए। अरे ये कौन सा सवाल है बताइए? आप अगर अच्छे रहते, अगर बैल अच्छा रहा तो यही बिकता ना। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और आज सिकंदराबाद के हफ्शी गुड़ा में भी 10वीं जमात की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुबैना तौर पर कम नंबर हासिल करने, वालिदैन की डांट डपट से डर कर लड़की परेशान बताई जा रही थी। यही ख्याल किया जाता है कि इस मामले से परेशान होकर उसने इंतहाई कदम उठा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई तहकीकात अंजाम दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। वाज़ेह है कि तलबा और तालिबात की इस तरह खुदकुशियाँ मौशरे और खुद वालिदैन के लिए एक लम्हे फिक्र बनती जा रही है। मेवाड़ के रुकन असम्बली और सरकारी में पादी सिवाज और सिलसिला इंचार्ज कलेक्टर गरिमा अग्रवाल आज एक जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के मुआयने के दौरान एक मुमकिना बड़े हादसे से बच गए। तफसीलात के मुताबिक विमलवाड़ा म्यूनसिपल हुदूद में जारी तामीराती कामों का जायजा लेते वक्त आदि सिवास और कलेक्टर के साथ मुतल्लिका महकमेजात के आला अफसरान और मुकामी रहनुमा मौजूद थे। मुआयने के दौरान जब वफ्द जेर तामीर बेसमेंट के फर्श पर खड़ा था तो अचानक फर्श का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बायस चंद लम्हों के लिए खौफ पैदा हो गया। वाक़े के बाद तामीराती मियार और हिफाजती इक़दामात के हवाले से मुतल्लिका महकमों को सख्त हिदायत दी गई है ताकि आइंदा से ऐसे वाक़यात से बचा जा सके और खुसूसी एहतियात बरती जाए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके को कपेट के अराजियात ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नियापोलिस के सर्वे नंबर 17 और 18 की ज़मीनों की ऑनलाइन नीलामी में 1 एकड़ ज़मीन की कीमत गैर मामूली तौर पर 137 करोड़ 25 लाख रुपये तक पहुंच गई। इससे पहले रायदुर्गम में 7 एकड़ अराजी की नीलामी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने की थी, जिसमें एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अराजी को हासिल किया था। अब वहां एकड़ की कम अज कम कीमत 101 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन नीलामी में बढ़कर 177 करोड़ रुपये फी एकड़ तक पहुंच गई। कोकापेट में हालिया बोली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट की मांग मुसलसल नई बुलंदियों को छी रही है। शहर में साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की शहरियान के बैंक अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल करने वाले सारिकीन की टोली को साइबर क्राइम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPS एडिशनल CP क्राइम एंड SIT M श्रीवासुलू ने साइबर क्राइम से जुड़े वाकयात उनसे कैसे बचा जाए मालूमात फराहम की। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि किसी भी अजनबी को बैंक अकाउंट या आधार कार्ड की तफसील हरगिज भी फराहम ना की जाए। उन्होंने कहा तकरीबन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मासूम लोगों की तफसीलात हासिल करके उन्हीं के बैंकों से रकूमात को विड्रॉ कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने अपील की है कि साइबर क्राइम के बारे में होशियार हो जाएं, किसी भी अजनबी को अपनी तफसीलात किसी हाल फराहम ना की जाए। म्यूल अकाउंट्स का गैंग को पकड़े हुए, उसमें शामिल है हमारा ईस्ट जोन टास्क फोर्स एडिशनल DCP श्रीनिवास एंड उसके टीम और साइबर क्राइम के टीम दोनों मिलके एक अच्छा काम किए। उसमें म्यूल अकाउंट्स का क्रिएट करने वालों को एक गैंग पकड़े। म्यूल अकाउंट बोले तो जो तुम्हारे को खबर ही नहीं रहता, तुम्हारा अकाउंट यूज करते रहते। अगर कोई भी तुम्हारा आधार कार्ड
और तो कोई एड्रेस प्रूफ दिए तो वो अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन करते उसमें। सो उसमें ओपन करके जो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, ये वो अकाउंट यूज करके जो भी फ्रॉड अमाउंट है वो उसमें डाल के वो विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस में न्यूल अकाउंट यूज करते हैं। कोई भी मैं पब्लिक को गुजारिश करूंगा, कोई भी तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा एड्रेस प्रूफ, लाइसेंस, गैरों को नहीं देना। तुम्हारे पहचानत वालों को देगा तो प्रॉब्लम नहीं है, गैरों को नहीं देना। और तुम्हारा अकाउंट ओपन हुआ तो बैंक में देखो, अगर कोई मैसेज आया तो तुम्हारा सेल फोन नंबर दे देना, दूसरों का सेल फोन नंबर नहीं देना। तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा बैंक अकाउंट को, आधार कार्ड को तुम्हारे दूसरों का सेल नंबर देना। जो भी है वो तुम्हारा वो मैसेज आता तो तुम्हारा नंबर दिए तो तुम्हारा मैसेज आता, तुम्हारे को वाकिफ रहता क्या हो रहा मेरा अकाउंट पे। सो ये म्यूल अकाउंट में ये 8 लोग पकड़े हुए। ये लोग अनपढ़ लोगों को, ऑटो ड्राइवर को, दूसरों लेबर को पकड़ के उनका आधार कार्ड लेके उनके नाम पे अकाउंट ओपन करके वो लोगों का सिम कार्ड डाल के, वो लोगों का सिम कार्ड उसको अटैच करके पूरा ये फ्रॉड अमाउंट उसमें डाल के वो फ्रॉड अमाउंट निकाली है। तो इसमें नाजरीन, मौसम सरमा के आते ही बाजारों में कुछ फल ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें खाने के लिए दिल ललचाता है और बिना खाए रहा भी नहीं जाता। हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी ने बाजारों में मौसमी फल की आमद और इसकी अफादियत पर नाज़रीन सियासत के लिए पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की है। जी हाँ, आपने भी अपने बचपन में सर्दियों के दिनों में स्कूल या कॉलेजेस के सामने या सड़क के किनारों पर लगे ठेला बंडियों पर देखा और खरीद कर जरूर खाया भी होगा, जिन्हें देखकर मुंह में पानी भर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटे बेर, गेंगुल, सिंघाड़े और कवीट। ये अपने तौर पर एक अलग ही मज़ा देते हैं और इसे खाने वाले ही उसका मज़ा जानते हैं। पिछले दौर के मुकाबले अब ये बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, जबकि इनकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन तलब में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल हकीकत में ये मौसमी फल अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है और इसके फ़ायदे भी अनेक हैं। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। बीजेपी अक्सर दर अंदाजों के मामले को लेकर अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाती है। हालिया दिनों में SIR को लेकर पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाज़ाब्ता डिटेंशन सेंटर्स बनाने का हुक्म दे दिया है। इस दरमियान कांग्रेस ने जवाबी हमला किया और मरकज़ की मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी इंतखाबी सियासत के लिए हर हरबे का इस्तेमाल करती है। और आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में SIR से मुताल्लिक उस अर्जी पर समाअत हुई जिसमें वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी करवाए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया। अर्जी दहिंदा की दलील है कि रियासत में SIR मुनासिब नहीं। इस मामले में समाअत के दौरान अर्जी दहिंदा के वकील ने मामले की जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि तमिलनाडु का मामला केरल के यकसा मामले से मुख्तलिफ है, भले ही दोनों मसाइल आपस में मुंसलिक हैं। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दी है और 2 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस मामले में आइंदा समाअत के लिए भी 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर के बेशतर सयाहती मुकामात बंद कर दिए गए थे। उन्हीं में गुलमक्का आबशार भी शामिल है। ये आबशार सयाहों के लिए वादी में एक अहम मरकज़ माना जाता है। तकरीबन 7 महीनों के तवील वक्फे के बाद आज इस सयाहती मुकाम को सयाहों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है। ड्रंग के वाटरफॉल के पास तस्वीर को कशी के लिए आज बड़ी तादाद में सयाह पहुंचे। पहली बार इस इलाके में खासी चहल पहल देखी गई। सयाहों ने इस तजुर्बे को अनोखा भी करार दिया और कहा मुल्क के हर शख्स को एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए। आज आए तो ये बता रहे हैं कि ये आज ही ओपन हुआ है। आज ही ओपन है। हमारा बहुत बढ़िया लक है कि हमें यहाँ पे घूमने को मिला। आई लव कश्मीर। बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार मोहब्बत है। जो माहौल था पहले वो कुछ भी नहीं है और अब बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। बड़ा प्यारा लग रहा है। हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। मैं अपने बेटे को लाया हूँ साथ में और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं साथ में। बहुत बढ़िया माहौल है। मैं सबसे कहूंगा ज्यादातर लोगों से कि यहाँ पर आए, घूमें। कश्मीर सुपर। सुना था जन्नत है, बाकी में ही जन्नत है। बहुत बहुत बढ़िया कश्मीर। रात को LG साहब का पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसे रात को ये हमारा द्रंग खुल गया है
तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का, और जिन जिन्होंने भी इसका साथ दिया तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारा दरंग खुल गया। हमें बहुत खुशी हुई दरंग खुल गया और हमारा काम शुरू हो गया, क्योंकि जब से पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद आज तक यहाँ पे कोई काम वाम कुछ नहीं था, तो बेरोजगारी थी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, और बहुत खुशी हुई ये सब देख के। तो और मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत खुश हुए ये सब देख के। आज दरंग खुल गया है सर, तकरीबन 7 माह के बाद ओपन हुआ है। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज ऐवान असेंबली में कहा है कि गुलकार जुबीन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। उन्होंने कहा, इब्तिदाई तहकीकात के बाद आसाम पुलिस को यकीन था कि वो गैर इरादी तौर पर कत्ल का मामला नहीं है बल्कि वाज़ेह तौर पर एक कत्ल है। वजीर आला ने दावा किया कि एक मुलजिम ने जुबीन गर्ग का कत्ल किया और दूसरे ने उसकी मदद की। कत्ल के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आसाम असेंबली में गुलकार की मौत पर बहस के लिए अपोजिशन के जरिए लाई गई तहरीक पर वजीर आला ने ये बयान दिया। वाज़ेह है कि 52 साला गुलकार की 19 सितंबर को सिंगापुर में समंदर में तैराकी के दौरान पुरअसर हालत में मौत हो गई थी। उसके बाद रियासत में 60 से ज्यादा मामले दर्ज होने के बाद बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली हुकूमत ने जुबीन गर्ग के कत्ल की तहकीकात के लिए आसाम पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के तहत एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसका खुलासा आज वजीर आला ने ऐवान असेंबली में पेश किया। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर। रियासत में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी। 11, 14 और 17 को इंतखाबात का ऐलान। हैदराबाद के हदूद में वाक़ई म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन को जीएचएमसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम कर दिया जाएगा। काबीना के इजलास में लिया गया अहम फैसला। बरक़ी, आबी और दीगर मसाइल का भी अहाता। जीएचएमसी जनरल बॉडी मीटिंग में मची कशीदगी। वंदे मातरम पर मजलिस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स के दरमियान झड़प। हुकूमत की जानिब से खवातीन की माशी तरक्की के लिए 304 करोड़ रुपये का बिलासूदी खर्च जारी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अपने हल्के के 7 मंडलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में चेक्स किए तकसीम। निजामाबाद के टिमरीज बॉय स्कूल के तालिब इल्म मूसा खुदकुशी मामला। एमपीटी ने हाईकोर्ट या फिर जुडिशियल इंक्वायरी का किया मुतालबा। अमजदुल्ला खान ने मजलिसी कारकुनों की जानिब से की गई उनके साथ बदसलूकी पर अफसोस का इजहार। शाली बंडा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में खौफनाक आग, 1 हलाक 7 जख्मी। क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी? सनसनीखेज खुलासे। हैदराबाद में रियल एस्टेट की मांग मुसलसल नई बुलंदियों को छू रही है। कोकापेट में जमीन की रिकॉर्ड नीलामी, फी एकड़ कीमत 137 करोड़ रुपये से तजावुज। आधार नंबर या बैंक तफसीलात फराहमी पर किसी भी अजनबी पर भरोसा न किया जाए। साइबर क्राइम ऑफिसर की शहरियान से अपील। बैंक अकाउंट से तकरीबन 29 करोड़ की चोरी, 8 अफराद गिरफ्तार। SIR को लेकर पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने डिटेंशन सेंटर बनाने का दिया हुक्म। कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत और योगी हुकूमत को बनाया हदफ तनकीद। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने दिया हुक्म। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद गुलमर्ग का आबशार सयाहों के लिए खोल दिया गया। सयाहों में मसरत की लहर। और गुलकार जुबीन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। आसाम ऐवान असेंबली में बोले वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।